हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MPSC 004 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है राम मनोहर लोहिया। तो आपके MPSC 004 के एग्ज़ाम में राम मनोहर लोहिया टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। एक मास्टर आंसर है ये। और राम मनोहर लोहिया का कोई सा भी क्वेश्चन है उसके आंसर आप यहाँ पर ये वाला आंसर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राम मनोहर लोहिया का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ और ये भारत में समाजवादी आंदोलन के अहम नेता थे। राम मनोहर लोहिया ने गांधीवादी और मार्क्सवाद दोनों के सिद्धांतों को मिलाकर भारतीय समाजवाद का निर्माण किया। जी, राम मनोहर लोहिया जो थे बहुत उच्च कोटि के विख्यात नेता थे और इनका जन्म 1910 में हुआ था और ये समाजवादी आंदोलन के अहम कड़ी थे और इन्होंने समाजवादी आंदोलन को तेजी से बढ़ाया और ये समाजवाद को बहुत ही मानते थे और ये गांधीवाद और मार्क्सवाद के जो विचार समाजवादी सिद्धांत थे उनको मिलाकर उन्होंने एक अपने भारतीय समाज का निर्माण किया। इनका मानना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों के माध्यम से विकासशील देश उन्नत हो सकते हैं। जिनका मानना यह था कि अगर लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की जा सकती है तो समझ लो विकासशील देशों की उन्नति होगी। तो राम मनोहर लोहिया निरीश्वरवादी चिंतक थे और वे हिंदू धर्म और समाजवाद की मूल मान्यताओं के कट्टर विरोधी थे। जी, ये वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी। इनका मानना यह था कि समाज में संपूर्ण बुराइयों का कारण वर्ण व्यवस्था है। हमेशा ब्राह्मणों ने जो निम्न जाति है उनका शोषण कराए। देश में जातिवाद को बढ़ावा वर्ण व्यवस्था से मिली है और महिलाओं के पिछड़ने का कारण भी ब्राह्मणीय समाज है, यानी वर्ण व्यवस्था है। उन्होंने धर्म को ईश्वर तथा आत्मा के साथ जोड़कर मानव प्रणालियों के कल्याण के साथ जोड़ा। वे वर्ण व्यवस्था को भारतीय समाज के लिए बुरा मानते थे। इस व्यवस्था ने केवल शूद्रों के केवल जीवन को नरक नहीं बनाया बल्कि महिलाओं की स्थिति की दुर्दशा की। वर्ण व्यवस्था ने जातिवाद का जन्म दिया और ऊंच नीच की भावनाओं को फैलाया। राम मनोहर लोहिया समाजवाद में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे। राम मनोहर लोहिया ने समाज में समानता की स्थापना करने के संदर्भ में विभिन्न स्वतंत्रता और अधिकारों का समर्थन करा। राम मनोहर लोहिया के विचारों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है लोहिया के समाजवादी विचार। भारतीय समाज में सामाजिक असमानताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चिंतन को बहुत प्रभावित किया। उनका समाजवादी चिंतन देश प्रेम तथा जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है। वे जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। वे ना तो मार्क्सवाद से सहमत थे और ना ही गांधी जी से। उन्होंने भारत को दलित और पिछड़ी जाति को भली भांति उनकी पीड़ाओं को महसूस किया और वे उनके कल्याण के प्रति आबद्ध थे। यही कारण है कि लोहिया का समाजवादी चिंतन उनके मानवतावादी दृष्टिकोण की एकता सशक्त अभिव्यक्ति है। वे चाहते थे कि जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, संस्कृति आदि को समाप्त करके एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जाए जो कर्म और व्यवहार पर आधारित हो। नेक्स्ट पॉइंट है जातिवाद का विरोध। सेकंड पॉइंट है जाति प्रथा का घोर विरोध। जी, राम मनोहर लोहिया ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया और जाति प्रथा का उदय वर्ण व्यवस्था से माना है। राम मनोहर लोहिया का मानना था कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया जिससे ऊंची जाति के लोग नीची जाति से घृणा करते थे और समाज को जाति पर बांट दिया। जाति प्रथा के उन्मूलन में डॉक्टर लोहिया ने ब्राह्मण और अद्वैतवाद के महत्व को माना। उनका मानना था कि संसार में सब मानव प्रणाली समान है और सभी सामाजिक असमानता के हकदार हैं, इसलिए सभी जाति के लोगों को एक समान समझते थे और इनके अनुसार सभी जाति के लोगों को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से साथ रहना चाहिए। इसलिए इन्होंने जाति प्रथा यानी जातिवाद का उदय का आधार उन्होंने वर्ण व्यवस्था को माना था, इसलिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। जैसे लघु कुटीर उद्योग का समर्थन। राम मनोहर लोहिया गांधी जी की भांति छोटी मशीनों तथा लघु कुटीर उद्योग का समर्थन करते थे और राम मनोहर लोहिया जी लघु कुटीर उद्योग का मानते थे और ये इनका मानना ये था कि हमें समाज में छोटे छोटे कारखाने और उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और इसमें
मशीनरी का घोर विरोध किया और उन्होंने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का समर्थन करा, जिससे कि हाथ से काम करने वाली कारीगरों की आवश्यकता की पूर्ति होगी और छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग से एक दूसरे लोगों की और परिवारों की आवश्यकताएं पूरी होगी। बड़े उद्योग आर्थिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि छोटी मशीनें आर्थिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण व्यवस्था के लिए उपयुक्त होती है। वे पूंजीवाद, संग्रहण और बेकारी को दूर करने के लिए उपाय खोजते थे। गांधी जी को सत्याग्रह और विकेंद्रीकरण की धारणा का, जो कि गांधीवाद का सार है, लोहिया ने इस बात को स्वीकार किया और लोहिया ने छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का समर्थन करा। नेक्स्ट है 4 स्तंभ वाले राज्य का समर्थन। लोहिया जी ने 4 स्तंभ वाले राज्य का पक्ष का समर्थन किया। इस राज्य की उन्होंने केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के कारण इनको इकट्ठा करने पर बल दिया। लोहिया चाहते थे कि समाज जो है 4 स्तंभ वाले राज्य बने, जिसमें ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य और पूरा देश का निर्माण हो। और सभी 4 स्तंभ जो लोहिया के 4 स्तंभ जो हैं, एक बार और रिपीट करते हैं कि लोहिया के अनुसार जो राज्य के 4 स्तंभ है वो हैं आपके क्या, देखिए, ब्लॉक, एक ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य, ये मिलकर बनाएंगे एक बड़ा राज्य, यानी देश का निर्माण करेंगे। इनका समर्थन करा। लोहिया अहिंसा के समर्थक थे, अहिंसा का समर्थन करते थे। तो लोहिया हिंसा के स्थान पर अहिंसा के माध्यम से समाजवाद को लाने के पक्षधर थे। उनका विचार था कि हिंसा का प्रयोग करके लाई गई क्रांति ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती। आज पूरा विश्व हिंसात्मक संबंधों से जुड़ा रहा है और लोगों को अब एहसास होने लगा है कि अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी हिंसा का प्रयोग अनुचित नहीं है, इसलिए हिंसा का समर्थन करते थे। नेक्स्ट है भूमि का पुनर्वितरण। जी, राममनोहर लोहिया जो थे भूमि के पुनर्वितरण का समर्थन करते थे। उनका मानना क्या था, देखते हैं। लोहिया ने अपने समाजवादी चिंतन को व्यवहारिक बनाने के लिए भूमि के पुनर्वितरण पर जोर दिया। डॉक्टर लोहिया जमींदार प्रथा और सामंतवाद के कट्टर विरोधी थे। जमीन का पुनर्वितरण केवल राज्य द्वारा ही कानून बनाकर किया जा सकता है। उन्होंने समाजवाद को व्यवहारिक बनाने के लिए भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया और जमींदार और सामंतवाद का घोर विरोध करा और इनसे जमीन लेकर सरकार के द्वारा आम नागरिकों में बांट देनी चाहिए। नेक्स्ट है समानता का समर्थन। राममनोहर लोहिया समानता के प्रबल समर्थक थे। फलस्वरूप लोहिया जी ने समाज में उत्पन्न असमानता को दूर करने का प्रयत्न किया। लोहिया जी ने समाजवाद में रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता व अधिकार प्रदान करने का समर्थन करा और समाज में विभिन्न भेदभाव की समाप्त करने की दिशा में विभिन्न प्रयास किए। नेक्स्ट है महिला संबंधी विचार। जी, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने नारी अधिकारों का समर्थन करा। लोहिया का मानना था कि नारियों की दशा बहुत खराब थी, अतः नारी जीवन के सुधार के लिए अत्यंत उचित अधिकारों का होना आवश्यक है। अतः नारियों को उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए और स्त्रियों को पुरुषों की तरह समान अधिकार देना चाहिए। स्त्रियों को काम के लिए बाहर जाने का प्रोत्साहन दिया। इसलिए महिला विचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।